Hello everyone, welcome to my channel IGNOU Tutorial. Today we will discuss important question of BEGE 145 soft skills. इसके एक important questions है जिसको हम discuss करेंगे अभी कि describe some of the techniques that can help develop adaptability skills. कौन कौन से ऐसे techniques है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को जल्दी से adapt कर पाएंगे, किसी भी skills को easily हम adapt कर पाएंगे. तो पहला है उसमें लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करें. एज इज़ द केस विद लर्निंग अ होल रेंज ऑफ क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल्स, लर्निंग टू बेटर नेविगेट चेंज एंड बिकमिंग एडेप्टेबल इज़ बेस्ट डन फ्रॉम अदर्स. हम कभी भी खुद परफेक्ट नहीं हो सकते हैं. दूसरे से जब हम सीखने की कोशिश करेंगे तो उसकी खूबियों को भी हम अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे. डू यू एडमायर हाउ फियोना फ्रॉम फाइनेंस कंसिस्टेंटली डिलीवर्स फिजिकल रिजल्ट्स विद अ पॉजिटिव मैसेज फॉर द फ्यूचर. आपने देखा होगा फियोना को कैसे फाइनेंस के बारे में पॉजिटिव मैसेज दूसरों को फ्यूचर के बारे में प्रोवाइड करती है. इवन इफ़ टारगेट्स हैव बीन मिस्ड, उसके टारगेट अगर मिस्ड हो जाते हैं उसके बावजूद भी. और परहैप्स यू लाइक हाउ सीन ब्रिंग्स इन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टीम्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस टू द IT टीम्स चैलेंजेस. ये दोनों एग्जाम्पल हैं जैसे दूसरों से कैसे सीखने की कोशिश करें. टेक नोट्स व्हेन दीज पीपल एग्जिबिट द एडेप्टेबिलिटी स्किल्स यू आर कीन टू लर्न. जब ऐसे लोग अगर किसी चीज़ के बारे में डिलीवर करते हैं, किसी अच्छे मैसेजेस के बारे में, तो हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए. और आस्क देम डायरेक्टली फॉर टिप्स एंड गाइडेंस. और नहीं तो हम डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे होता है, ये कहाँ से आया, ये कैसे है. तो इससे भी हमें बहुत नॉलेज मिलता है. वाइल यू कैन लर्न फ्रॉम पीपल बोथ इनसाइड एंड एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से इंटरनली भी सीख सकते हो और एक्सटर्नली भी सीख सकते हो. इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम दोज इंटरनली यू विल गेट द एडेड बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग हाउ द स्किल्स आर अप्लाइड बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप इंटरनली सीखने की कोशिश करते हो तो आप ये समझ पाओगे कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बेस्ट वे में हम अप्लाइड करते हैं. इट्स वैल्यूज़ एंड इट्स पीपल. तो ये एक पहला था कि व्हाट इज़ द लर्न फ्रॉम अदर्स. इट वाज द टेक्निक ऑफ अडेप्टेबिलिटी स्किल्स. सेकेंड वन इज़ बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स. कभी भी ये मत सोचो कि मुझसे ये गलती हो गया, वो हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगा. गलती करने की चाहत रखो तभी आप सही कर पाओगे. नो वंस परफेक्ट एंड मेकिंग मिस्टेक इज़ वेरी ह्यूमन एंड वेरी रियल थिंग्स दैट विल हैपन थ्रू आउट योर कैरियर. आपके कैरियर में गलतियाँ होती रहेंगी और ये एक ह्यूमन नेचर है, ये रियलिस्टिक है, इसे कोई नहीं बदल सकता. बट आप सही करने की कोशिश नहीं छोड़ सकते हैं. While making an error can be frustrating or even humiliating, it's how you manage the aftermath that counts, and this phase that will help improve your adaptability skills. आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि आप बहुत ह्यूमिलिएट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो गलतियाँ कर करके, लेकिन यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा. इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, शेयर न्यू बाउंड नॉलेज एंड test alternative solutions, then chances are these mistakes will learn from of the most important lessons you will learn throughout your working life. अगर आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करोगे तो उसे शेयर करने की कोशिश करो, उसके अल्टरनेट जो सॉल्यूशंस है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो. तो क्या है, आप अपनी गलतियों से सीखने के लिए और आगे बढ़ोगे. आस्क क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स. क्वेश्चन पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए. ये नहीं कि चुप रहें, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करें, लेकिन हाँ आपका सवाल जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए. जस्ट एज दे मस्ट embrace चेंज टू ग्रो, द बेस्ट लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अमंग अस यूजुअली हैव नॉट अचीव्ड सक्सेस बाय वर्किंग अलोन. कोई भी इंसान अकेला किसी भी मिसाल को हासिल नहीं कर सकता. उसके लिए किसी से पूछना, गलतियाँ करना, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं. दे आर पार्ट ऑफ the organization. They have inspiring mentors, innovative colleagues and gifted networks that can lean on for the support. Ask question of and debate ideas with. कि कोई भी मिसाल हासिल नहीं कर सकता. जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी भी एक आगे बढ़ते हुए इंसान के पीछे एक इंस्पायरिंग मेंटर्स होता है, इनोवेटिव उसके कलीग्स होते हैं, और गिफ्टेड नेटवर्क्स मतलब भगवान ने जो आपको दे दिया कि हाँ ये इंसान आपकी मदद करेगा किसी न किसी वे में. और इस तरह के सपोर्ट के बावजूद ही हम
आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी से पूछना है तो आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हो कि ये इस चीज़ के बारे में हमें आप बताइए, उसके नॉलेज को भी शेयर कर सकते हो। आस्किंग क्वेश्चन इज़ ग्रेट वे टू लर्न फ्रॉम more and challenge established way of doing things. A key component of being adaptable just makes sure that your question are well researched and developed, delivered professionally to ensure you receive the most valuable answers. अगर आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत जायज़ है, और अगर आप उसे प्रोफेशनली डिलीवर्ड करते हो तो आपको जो आंसर है वो बहुत वैल्यूएबल मिलेगा। लिविंग योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप कंफर्ट जोन में रहोगे, किसी से सवाल जवाब नहीं कर पाओगे, अपनी गलतियों को लेकर चुपचाप रहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ऑल ऑफ अस हैव कंफर्ट जोन्स विच आर आवर ways of thinking or approaching problems. Very little learning that takes place within our comfort zone. It includes interacting with friends and colleagues who share the same background, values or ideas and think similarly. क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं वो एक जैसा, जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे जैसा सोच रखता है, तो हम सोचेंगे कि हाँ ये मेरी सोच सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ के बारे में दूसरे से भी डिस्कस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप जो सोच रहे हो वो सही है या नहीं है। ट्रू लर्निंग टेक्स प्लेस आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन। जो सही में अगर किसी चीज़ को सीखने की चाहत रखते हो तो वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगा। वो चाहे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो, आइडियाज़ हो, एक्सपीरियंसेस हो, तो ये सभी चीज़ें को जानने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड द कंफर्ट जोन देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। जैसे कि अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो आप नई नई स्किल्स को ट्राई कीजिए, अच्छे डिफरेंट खाने को ट्राई कीजिए, एंड टेक इनिशिएटिव फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। कुछ नया करने की चाहत रखिए। तो ये आपका था थर्ड पॉइंट, लिविंग योर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट, बी गोल ओरिएंटेड। आपका एक गोल सेटअप होना चाहिए कि हाँ मुझे लाइफ में करना क्या है। There is very little value in adapting or learning something न्यू रैंडमली। चूज़ अ गोल फॉर योर सेल्फ, गेटिंग अ प्रमोशन। जैसे कि आपका गोल हो सकता है कि आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको फिजिकली हेल्दी रहना है। तो ये सब एक एग्जांपल है कि आपके लाइफ में गोल क्या हो सकता है। सेटिंग गोल्स ऑल्सो हेल्प यू टू कॉम्बैट एंग्जाइटी दैट इज ब्रॉट बाय चेंज। आपको से गोल सेट करते हो तो आप एंग्जाइटी से भी बाहर आओगे, टेंशन से बाहर आओगे, डिप्रेशन से बाहर आओगे, और आप उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये आप स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपना सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी। सबसे मेन है कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, की एक बोल्डनेस जो बोलते हैं ना वो होना चाहिए। A lot of people lack confidence in themselves and in their abilities. This could be for many reasons. बहुत सारे कारण से हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा हो। इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको हो सकता है कि लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले हो उसकी वजह से। एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे कोई इतना बोल्ड आदमी नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प नहीं कर रहा है। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कॉलेज गोअर्स फाइंड इट हार्ड टू फुलफिल द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे मान लीजिए कि कॉलेज का जो पहला बैच होता है वो किसी भी चीज़ को पाने के लिए उतना मशक्क़त नहीं करता है जितना लास्ट ईयर के बैच करते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए। वो वहाँ पे अपना इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर चुके रहते हैं कि अगर कुछ भी चाहिए होता है तो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है उन्हें पता रहता है। तो ये सभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप से ही आता है। सम पीपल स्ट्रगल विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लाइक डिप्रेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मेंटल डिप्रेशन होता है, जैसे मान लीजिए एंग्जाइटी कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये सभी चीज़ों की वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और किसी भी चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। दीज आर मेनी वेज इन विच वी कैन एड्रेस दिस। आस्किंग हेल्प और सीकिंग एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स इज गुड स्टेप। कीपिंग अ जर्नल इज एन एक्सीलेंट वेज टू कीप ट्रैक ऑफ गोल्स। तो ये सारे क्या थे आपके टेक्निक्स थे हाउ टू डेवलप योर अडेप्टेबिलिटी स्किल्स। बाकी इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियोस में कवर अप करूँगी, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।